Assalamualaikum student. Today we will discuss about the heroes of 1857. आज हम लोग जो है 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था उनके जो हीरोज़ हैं उनके बारे में पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. तो फर्स्ट है हमारे मंगल पांडे. मंगल पांडे 19 जुलाई 1827 में बॉर्न हुए थे और 8 अप्रैल 1857 में इनकी डेथ हो गई. ओके. मंगल पांडे वॉज द फर्स्ट सोल्जर टू प्रोटेस्ट इन मेरठ ऑन 10 मई 1857 विच लेटर स्प्रेड टू दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी. मंगल पांडे पहले सोल्जर हैं जिसने प्रोटेस्ट किया था. वो जो उनका प्रोटेस्ट था अगेंस्ट ब्रिटिशर्स वो पूरे ही इंडिया में एकदम फैल गया धीरे धीरे करके. रिवोल्ट स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द एनफील्ड राइफल इन द आर्मी. जो रिवोल्ट हुआ था वो किस वजह से हुआ था? राइफल्स की वजह से हुआ था जो आर्मी में यूज़ करने के लिए दी जा रही थी. इट वॉज रूमर्स दैट द कार्टेज यूज्ड इन द राइफल हैज़ कास्टिंग कोडेड विद द फैक्ट ऑफ काउ एंड पिग विच हैड टू बी बीटन ऑफ. वो राइफल जो दी जाती थी आर्मी में उसमें जो कार्टेज डाला जाता था ये अफवाह उड़ गई थी कि उसमें जो है पिक्की और काऊ की फैट का यूज़ किया जा रहा है और उस कार्टेज को गन में डालने से पहले दांतों से काटना पड़ता था. ठीक है. द हर्ट द रिलीजियस सेंटिमेंट्स ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम. और ये हिंदू और मुस्लिम की दोनों की फीलिंग्स को हर्ट कर रहा था इसलिए प्रोटेस्ट हुआ था. द इंडियन सोल्जर रिफ्यूज़ टू यूज़ दीज बुलेट्स एंड रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश. और इंडियंस ने इस राइफ़ल को इस्तेमाल करने से मना कर दिया और रिवोल्ट स्टार्ट हो गया अगेंस्ट ब्रिटिश. दिस रिवोल्ट ऑफ 1857 इज़ आल्सो नोन एज फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस. और इस रिवोल्ट को फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है. कंवर सिंह लीड द इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857 इन बिहार. इन्होंने बिहार से इस जो रिवोल्ट था इसको लीड किया था 1857 के रिवोल्ट को. ही वॉज नियरली 80 एंड इन फॉलिंग हेल्थ व्हेन ही वॉज कॉल्ड अपॉन टू टेक अप आर्म्स. जिस टाइम ये रिवोल्ट हुआ इनकी एज 80 थी यानी कि काफ़ी ज़्यादा एज हो चुकी थी लेकिन फिर भी इन्होंने फाइट करी और ये ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में खड़े हुए. ही गेव अ गुड फाइट एंड हैडेड ब्रिटिश फोर्स फॉर नियरली अ ईयर. इन्होंने काफ़ी अच्छी लड़ाई लड़ी और 1 साल तक लड़ते रहे ब्रिटिशर्स के. एंड रिमेनिंग इनविंसिबल अंटिल द डेथ. और आखिरी वक्त तक इनकी लड़ाई चलती रही, लड़ते रहे. ही वॉज एन एक्सपर्ट इन द आर्ट ऑफ गोरिल्ला वारफेयर. और गोरिल्ला वारफेयर के आर्ट में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट थे. गोरिल्ला वारफेयर एक वो है मतलब वार जो होती है उसकी टैक्टिक्स है. मौलवी लियाकत अली वॉज अ मुस्लिम रिलीजियस लीडर फ्रॉम इलाहाबाद. मौलवी लियाकत अली कहाँ से लीड कर रहे थे? इलाहाबाद से. ही वॉज वन ऑफ द लीडर इन द रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश इन 1857. He was a humble and simple man, but when he took the reign of the freedom struggle, he became a dreadful enemy of the British. ये बहुत ही सादा सिंपल पर्सन थे बट जब ये हुआ फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट हुआ तो इन्होंने भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा मतलब फ़ाइट की इन्होंने और एक ड्रेडफुल यानी उनके लिए बहुत ज़्यादा खौफनाक दुश्मन साबित हुए. द ज़मींदार ऑफ चैल वर हिज रिलेटिव एंड फॉलो एंड दे सपोर्ट मौलवी. चाइल के जो ज़मींदार थे और उनके रिश्तेदारों ने भी उनको सपोर्ट किया इस लड़ाई में. Consequently, it was with greatly difficult that the British regained control of the city of Allahabad after the Maulvi had captured the खुसरू बाग and declared the independence of India. इन्होंने खुसरू बाग को कैप्चर कर लिया था और उसके बाद इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया हुई. और इनकी जो लड़ाई थी ब्रिटिशर से उसमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ को फेस करना पड़ा बट एट लास्ट में इन्होंने इस फोर्ट उसको जो कैप्चर करा और उसके बाद खुसरू बाग को और उसके बाद इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी. नेक्स्ट है हमारे बख्त खान. Bakht Khan was commander-in-chief of Indian rebel force in the Indian Rebellion of 1857 against East India Company. बख्त खान जो है कमांडर इन चीफ थे हमारे इंडियन फोर्स के
और इन्होंने 1857 की जो रिवोल्ट हुआ ये ईस्ट इंडिया कंपनी के एकदम अगेंस्ट है। ही वॉज बॉर्न इन बिजनौर इन रोहिलखंड एंड लेटर बिकेम अ सूबेदार इन द आर्मी ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। ये बिजनौर में पैदा हुए थे और बाद में सूबेदार बने थे ईस्ट इंडिया कंपनी के। गेनिंग 40 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन द बंगाल हॉर्स आर्टिलरी, और इनको एक्सपीरियंस था बंगाल फोर्स का भी। ही आल्सो वॉज अ पार्ट ऑफ रिबेलियन ऑफ 1857, ये इनका भी पार्ट रहा है 1857 के रिवोल्ट में। बख्त खान हिमसेल्फ फील्ड दिल्ली एंड जॉइन रिबेलियस फोर्स इन लखनऊ एंड शाहजहाँ, इन्होंने दिल्ली छोड़कर लखनऊ और शाहजहाँ से रिवोल्ट को लीड किया। इन 13 मई 1859 ही वॉज मोर्टली वॉन्डेड एंड डेथ बख्त खान 1797 to 1859, ठीक है। 13 मई 1859 में इनकी डेथ हो गई बख्त खान की। राव तुलाराम, ही वॉज बॉर्न ऑन 9 December 1825 इन रामपुरा सुबर्ब ऑफ रिवारी इन आहिर। तुलाराम जो 9 दिसंबर 1825 में इन रामपुर में हुए थे। राव तुलाराम हेल्प एम्परर बहादुर शाह एंड अदर रिबेलियस फोर्स हु वर वेगिंग वार अगेंस्ट ब्रिटिश इन इंडिया इन दिल्ली। तो तुलाराम ने बहुत हेल्प करी थी एम्परर की बहादुर शाह जफर की अगेंस्ट द ब्रिटिश वार्स, ठीक है। राव फोर्स फॉरगेट अगेंस्ट द ब्रिटिश ऑन 16 November 1857 इन द फील्ड ऑफ नईपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ नॉल। तो इन्होंने जो लड़ाई लड़ी थी राव ने ब्रिटिशर्स के 16 नवंबर 1857 में, ठीक है। द ब्रिटिश फोर्स कैरिड बिफोर दैम सेवरल ब्रिटिशर्स ऑफिसर वर स्किल्ड और वॉन्डेड। इससे पहले जो है इनकी ब्रिटिशर्स की जो फोर्स थी एकदम बिखरी हुई थी, इतनी मतलब एक यूनिटी में नहीं थी, और इन्होंने इसका फ़ायदा उठाकर उस ज़्यादा ऑफिसर्स में मारे गए। The British successfully retreated and after the battle joined the force of Tantia Tope. They were defeated British force in the Battle of Sikar in Rajasthan. ब्रिटिश जो है हारे गए, तंतिया टोप ने जो है इनको हरा दिया ब्रिटिशर्स को इन द बैटल ऑफ सिकार इन राजस्थान। आफ्टर विच राव तुलाराम लेफ्ट इंडिया टू सीक हेल्प फ्रॉम द शाह ऑफ ईरान। और इसके बाद जब ये लोग हार गए तो ये लोग कहाँ चले गए, इन्होंने इंडिया छोड़कर ईरान चले गए थे। ओके, राव तुलाराम।